भाइयों बहनों, प्रेस और मीडिया के हमारे पत्रकार बंधुओं, आज इस स्वतंत्रता दिवस के 70वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर के ऊपर मैं समस्त हिमाचल प्रदेश के निवासियों को और विशेष करके ऊना की करोड़ जनता को इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर बधाई देता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस को हम आज़ादी के 70वें वर्ष में हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। तो आज हम लोग उन विभूतियों को भी याद करते हैं जिन्होंने बड़े लंबे संघर्ष के बाद जो है वो देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद करवाया और उसमें हमारे बहुत से फ्रीडम फाइटर्स, हमारे देशभक्त, हमारे उस वक्त के नेता जो जेलों की सलाखों में रहे और उस ब्रिटिश हुकूमत की लंबी लड़ाई के बाद इस देश को जो हमें मान सम्मान और एक तिरंगा मिला जो हिंदुस्तान की अखंडता और एकता को जता एक प्रतीक है। इस लंबी लड़ाई में हमारे बहुत से लोगों ने अपना जीवन ग्राम में शामिल किया और बहुत से हमारे नौजवान सपूत थे वो जेलों की सलाखों में रहे, फांसी के फंदे क्यों भूंगे। आज हम उनकी कुर्बानी को कभी भूल नहीं सकते। इस लंबे 70 साल के जो है इस लंबे दौर में हमारे देश में बहुत से सरकारें देखी, बहुत से और इसी घड़ी में इस वर्ष भी इस बरसात में जो है वो भयंकर प्रकोप हुआ। खास करके हमारी ऊना के क्षेत्र में कुछ दिन पहले जहाँ पर हमारे नौजवान मारते हैं और इसी तरह से हमारे जो खेत बह गए उसके लिए सरकार ने मुआवजे का प्रावधान किया और उसके साथ साथ जो है वो दंगे लगाने के काम के लिए और इस प्रकार से रिटेनिंग वॉल दूसरी ब्रेस्ट वॉल लगाने के लिए सरकार ने किसानों को एक तुरंत डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया कि 1 लाख रुपया जो उन किसानों को दिया जाए ताकि अपनी लोग खेती को बचा सकें और इस बाढ़ की वजह से जो जमीनें बह गई थी उनका जो है वो दंगे लगा करके समाधान किया जाए। इस वर्ष भी सरकार ने जो राहत मैनुअल में जो परिवर्तन किए उसी के साथ जो है इस बार भी सरकार ने आंशिक तौर के ऊपर और पूरे का पूरा घर जिसका रह गया उसके लिए भी जो है वो 7 लाख रुपए का प्रावधान किया है और समय के ऊपर जिनके पास बिल्कुल कुछ नहीं बचा उनके लिए किराए का मकान के लिए भी अलग से जो है वो 5,000 से लेकर के 10,000 तक किराए का भी प्रावधान करने का सरकार ने फैसला किया है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है प्राकृतिक आपदा जो है वो लगातार 2 वर्ष जो है वो खड़े हैं, फिर भी इन परिस्थितियों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तत्परता से काम करके लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए सीमित साधन होते हुए भी हमने जो लोगों के घर तक पहुंच करके और उनके जो भी हमारे सीमित साधन थे उनसे हमने मदद करने की कोशिश की है। हमारी जो डेड बॉडीज हैं उनको हम निकाल नहीं सके। आप भी बहुत से हमारे लोग जो है वो लापता हैं। इस दुख की घड़ी में हम उन परिवारों को संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपना जीवन जो है अनमोल जीवन जो है वो इस बाढ़ में जो है वो गंवाया है और उस दुख परिवार को हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। जहाँ तक हमारी सरकार का कार्यक्रम रहा है, 1.5 साल में हमारी सरकार ने बहुत सी प्राकृतिक प्रकोप देखे हैं और पिछली मरतबा भी हमारा खास करके जो ऊपर के क्षेत्र हैं जिसमें मंडी है, उस तरह से लाहौर है, इसी तरह से जो है वो हमारा जो है वो कुल्लू मनाली में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई और बहुत सा जो है वो जान माल का नुकसान हुआ। इस बार भी
जो है वो इस ध्यान प्रसाद में खास करके जो है वो रामपुर के ऊपरी क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप हुआ। इसी तरह से जो है वो कन्नौर में बाढ़ का प्रकोप हुआ और उससे भी काफ़ी जान माल जो है वो उसका नुकसान हुआ। जहाँ तक कि जो हमारे निचले प्रदेश के इलाके हैं जिसमें होना है वो भी इस बाढ़ की तहगी में जो है वो फंसा और बहुत से लोगों का जान नुकसान हुआ है। हमारी जो सरकार है जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के रहनुमाई में चल रही है, हमने बड़ी तत्परता से अपने सीमित साधन होते हुए भी हमने जो है वो लोगों के दुख की घड़ी में पूरे का पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने समय के जो है वो ऊपर जो है वो राहत का प्रावधान किया है और हम हमारे पास साधन न होते हुए भी हमने गरीब लोगों की आंखों के आंसू जो है वो उनको पोषा। मैंने देखा है कि पिछली मरतबा जब हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप हुआ तो हमने जो है वो खास करके जो गरीब लोग थे जिनका आंशिक तौर के ऊपर और पूरा घर जो है वो डूब हो गया, बह गया, उसके लिए भी सरकार ने जो है हमारा जो एक मैनुअल है, रेवेन्यू मैनुअल जो है उसमें परिवर्तन किए और परिवर्तन के साथ साथ हर गरीब आदमी को जिसका पूरा घर जो आंशिक रूप से तो घर जो है वो गिर गया है उसमें भी सरकार ने 7 लाख 74 साल के वर्ष में जब हमें आज़ादी मिली तो उस आज़ादी में हमें जो है वो गरीबी मिली, भूख मिली, प्यास मिली और आज हमें फख्र हासिल है कि इस हिंदुस्तान में खास करके हिमाचल प्रदेश जो कि पहले यूपी था और 1971 में हमें जो है वो पूरे राज्य का दर्जा मिला। आज हिमाचल प्रदेश में जो है वो दूसरे राज्यों के मुकाबले में हर क्षेत्र में जो है वो अग्रणी। मैं जब पार्लियामेंट का मेंबर था तो हम कहते थे कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो हमारे दूसरे राज्य जो हैं जिनको बुमारू स्टेट्स कहते हैं, चाहे वो यूपी है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे बिहार है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जो है एक ऐसा नमूना है जिसमें कोई भी आदमी जो है वो बिना शर्त के नहीं है। हर एक आदमी के पास जो है वो ज़मीन है, हर एक आदमी जो है वो साधन संपन्न है और हमारे पढ़े लिखे लोगों का जो नेशनल एवरेज है उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल के बाद जो हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। इसी तरह से हमारा हिमाचल प्रदेश एक दूसरे राज्यों के लिए नमूना है जिसमें हर एक परिवार जो है वो छत के नीचे रहता है, खान पान के लिए जो है वो मिनिमम जो है वो ज़मीन है और इस तरह से कोई ऐसा घर नहीं जिसमें सरकारी कर्मचारी नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश की जो हमारी भिन्न जो हमारी जलवायु है, क्लाइमेट है, हम कई किस्म के जो है वो चीज़ें पैदा कर सकते हैं। इससे 78 साल के इस लंबे संघर्ष के बाद आज एक वक्त ऐसा था कि हमारे बहुत से लोग जो थे वो रात को भूखा पेट सो जाते थे। आज हरित क्रांति जो है वो कांग्रेस पार्टी के प्रयास से हमने अच्छे बीज पैदा किए, अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो उनका निर्माण किया और आज देश जो है वो हरित क्रांति में कोई ऐसा परिवार नहीं है जो रात को भूखा पेट जो है वो सोता है। ये सारे का सारा कार्यक्रम उस वक्त कांग्रेस पार्टी के टाइम में होगा जहां हमने हरित क्रांति को जो है वो सफलपूर्व जो है वो आगे बढ़ाया है। वहाँ जो देश जो है इसने व्हाइट रेवोल्यूशन श्वेत क्रांति को भी आगे लेकर के गया है। आज हिंदुस्तान जो है तो दूध उत्पादन में भी दूसरे प्रदेशों के निस्बत सबसे आगे है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारी कृषि व्यवस्था उसको हम सुधारें और जो हमारी नेशनल जीडीपी है उसमें जो है वो कृषि जो है उसको। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।